आखिर कैसे प्रेत बना 7 दिन में भगवान का पार्षद। प्राचीन समय की बात है। एक घने वन के किनारे बसे छोटे से गांव में धनपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। धन कमाने में वह बहुत चतुर था, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह न भूखे को भोजन देता, न प्यासे को पानी। साधु संत उसके द्वार से खाली लौट जाते और वह धर्म कर्म का उपहास करता। उसके मन में केवल धन जोड़ने की लालसा थी। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते कि धन यहीं रह जाएगा, साथ केवल कर्म जाएगा। पर वह हंसकर कहता, मरने के बाद किसने देखा है। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। वैद्य, औषधि और धन सब व्यर्थ हो गए। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके परिवार ने अंतिम संस्कार तो कर दिया, परंतु उसके जीवन के पापों और लोभ के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत योनि में भटकने लगी। उसे भूख लगती थी पर भोजन नहीं मिलता था, प्यास लगती थी पर पानी नहीं मिलता था। वह अपने ही घर के आंगन में घूमता, परिवार को देखता, पर कोई उसे देख या सुन नहीं सकता था। उसे तब समझ आया कि जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद मनुष्य का मार्ग तय करते हैं। अब उसे अपने प्रत्येक पाप पर पश्चाताप होने लगा। एक रात वह भटकते भटकते नदी के वहाँ एक तेजस्वी संत भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। प्रेत उनके पास तो नहीं जा सकता था, परंतु भगवान के नाम की ध्वनि सुनते ही उसके भीतर वर्षों से जमी अंधकार की परतें जैसे पिघलने लगी। पहली बार उसे आशा की किरण दिखाई दी। वह दूर खड़ा होकर पूरी रात भगवान का नाम सुनता रहा। प्रातःकाल संत ने दिव्य दृष्टि से उस प्रेत को अनुभव किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे दुखी आत्मा, यदि तू सचमुच अपने पापों पर पश्चाताप करता है तो भगवान की शरण ही तेरा उद्धार कर सकती है। आने वाले 7 दिनों तक श्रद्धा से भगवान के नाम का श्रवण कर और अपने किए कर्मों पर सच्चे हृदय से पछतावा कर। ईश्वर की कृपा असीम है। प्रेत के भीतर एक नई आशा जाग उठी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इन 7 दिनों तक केवल भगवान का नाम सुनेगा और अपने पापों का पश्चाताप करेगा। उसे पता नहीं था कि ये 7 दिन उसके अनंत अंधकारमय जीवन को बदलकर उसे भगवान के पार्षद बनने की दिशा में ले जाने वाले हैं। प्रातःकाल की पहली किरण के साथ ही वह प्रेत उसी नदी तट पर पहुंच गया, जहां संत भगवान के नाम का संकीर्तन और पवित्र कथा सुना रहे थे। वह सबसे पीछे एक पुराने पीपल के वृक्ष की छाया में अदृश्य खड़ा रहा। जैसे ही संत के मुख से भगवान का नाम गूंजा, प्रेत के भीतर वर्षों से जमा अंधकार में हलचल होने लगी। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके हृदय पर जमी पापों की मोटी परत धीरे धीरे पिघल रही है। उसे अपने जीवन के वे सभी क्षण याद आने लगे जब उसने भूखे को भोजन देने से मना किया था, प्यासे को पानी नहीं दिया था, निर्धनों का उपहास किया था और केवल धन को ही अपना भगवान मान लिया था। अब पहली बार उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। यद्यपि वह प्रेत था,
फिर भी उसके भीतर सच्चे प्रायश्चित की अग्नि जल उठी। पहला दिन भगवान के नाम के श्रवण में बीत गया। दूसरा दिन संत ने कर्म, दया और भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ईश्वर से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं, पर उनसे बड़ा कोई दयालु भी नहीं। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और उनकी शरण ग्रहण करता है, उसके लिए भी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। यह सुनकर प्रेत का विश्वास और दृढ़ हो गया। अब वह पूरे मन से कथा सुनने लगा। उसके भीतर क्रोध, लोभ और अहंकार की जगह विनम्रता आने लगी। तीसरे दिन संत ने भगवान की करुणा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे हृदय की सच्चाई देखते हैं। यह सुनकर प्रेत ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, मैंने जीवन भर आपको भुलाए रखा। यदि आपकी कृपा से मुझे एक अवसर मिल जाए तो मैं केवल आपकी शरण ही चाहूँगा। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न जैसा अनुभव हुआ। उसे लगा कि दूर आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश से एक मधुर आवाज़ आई, पश्चाताप से शुद्ध हुआ, हृदय ही मेरी ओर बढ़ता है, अपने संकल्प पर अटल रहो। उस क्षण से प्रेत का भय कम होने लगा। जहाँ पहले वह अंधेरी जगहों में भटकता था, अब उसका मन केवल उस स्थान पर लगता जहाँ भगवान का नाम गूंजता था। उसे प्रतीक्षा थी चौथे दिन कथा की, क्योंकि उसे महसूस होने वाला था कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी है। चौथे दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण नदी के जल पर पड़ी, संत ने भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन आरंभ किया। प्रेत पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ वहां पहुंचा। अब उसके भीतर पहले जैसा भय नहीं था, वह पूरे मन से कथा सुन रहा था। संत ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप ईश्वर को भूल जाना है और सबसे बड़ा पुण्य है सच्चे मन से उनकी शरण में लौट आना। भगवान कभी भी सच्चे पश्चाताप करने वालों को निराश नहीं करते। ये वचन सुनते ही प्रेत का हृदय द्रवित हो गया। उसे अपना पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। किस प्रकार उसने धन के अहंकार में गरीबों को ठुकराया, साधुओं का अपमान किया और धर्म का मजाक उड़ाया। वह मन ही मन बार बार क्षमा मांगने लगा। पांचवें दिन संत ने भक्ति की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान का नाम अग्नि के समान है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही सच्ची श्रद्धा से लिया गया भगवान का नाम अनेक पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। प्रेत अब हर क्षण भगवान का नाम स्मरण करने लगा। उसके चारों ओर का भयावह अंधकार कम होने लगा और उसके सूक्ष्म शरीर से एक हल्की दिव्य आभा प्रकट होने लगी। छठे दिन के अंत में संत ने सबको प्रार्थना कराई। उसी समय उनकी दिव्य दृष्टि उस प्रेत पर पड़ी। उन्होंने हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इस दुखी आत्मा का पश्चाताप सच्चा है तो इस पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। जैसे ही यह प्रार्थना पूरी हुई, वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। प्रेत ने अनुभव किया, वर्षों से उसे बांधने वाली अदृश्य जंजीरें धीरे धीरे टूट रही थी। उसके मन का भय समाप्त हो गया। अब उसे केवल 7वें दिन की प्रतीक्षा थी। 7वें दिन प्रातःकाल संत ने भगवान की महिमा और उनकी असीम करुणा का गुणगान किया। कथा समाप्त होते ही दिव्य प्रकाश से पूरा क्षेत्र आलोकित हो उठा। ऐसा लगा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हो।
उस दिव्य प्रकाश में भगवान के पार्षद प्रकट हुए। उनके मुख पर तेज था और हाथों में दिव्य पुष्प मालाएं थीं। उन्होंने उस प्रेत से कहा, तुम्हारा सच्चा पश्चाताप भगवान के नाम का श्रद्धापूर्वक श्रवण और उनकी शरणागति स्वीकार कर ली गई है। अब तुम्हारी प्रेत योनि समाप्त होती है। यह सुनते ही प्रेत का भयावह रूप समाप्त हो गया। उसे दिव्य प्रकाशमय स्वरूप प्राप्त हुआ। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह बार बार भगवान को प्रणाम करने लगा। फिर भगवान के पार्षद उसे दिव्य विमान में बैठाकर भगवान के धाम की ओर ले गए। इस कथा की शिक्षा: सच्चा पश्चाताप, भगवान का नाम, सत्संग और भक्ति मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न रहा हो। यदि वह निष्कपट भाव से ईश्वर की शरण ग्रहण करे तो उनकी कृपा से उसका आध्यात्मिक उत्थान संभव है। यह कथा पारंपरिक भक्ति साहित्य की शैली में रची गई प्रेरणात्मक कथा है, किसी एक विशिष्ट पुराण की शब्दश कथा नहीं।